बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 21 जुलाई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 513 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। वी वांट पाकिस्तान टू बी बाय आवर साइड। हम ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तान हमारी साइड पर हो। ये बात कर रहे थे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, जो कि 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात की और इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर बात हुई। कुछ मुतालबात भी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के सामने रखे। इन मुतालबात में से एक मुतालबा ब्लैक सी ग्रेन डील की बहाली में किरदार अदा करने से मुतल्लिक भी था। क्या जवाब दिया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के मुतालबात पर, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा इस दौरे की। उससे कबल आपको बता दूं कि आज मुसलसल चौथे रोज़ रशिया की जानिब से यू-टर्न इस पोर्ट पर रखी हुई थी यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक, और रशिया के हमलों के नतीजे में ये तमाम का तमाम जो अजनास है वो जलकर राख हो गया। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि इन 4 रोज़ के दौरान, यानी कि जब से कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला किया यूक्रेन ने, उसकी रिटेलिएशन में ये जो 4 रातें गुजरी, इनके दौरान रशिया की जानिब से 70 मिसाइल्स फायर किए गए। डिफरेंट टाइप्स के ये मिसाइल्स थे, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने बताया। और 90 ड्रोन्स, जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं, वो भी इन 4 रोज़ा स्ट्राइक्स का हिस्सा थे, जिनमें यूक्रेन की पोर्ट्स को टारगेट किया रशिया ने। और ये स्ट्राइक्स जो थी, ये यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा और सदरन जो सिटी है मिकोलाइव, वो टारगेट था इन स्ट्राइक्स का। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि ना सिर्फ सदरन यूक्रेन बल्कि सुमे रीजन को भी 9 कम्युनिटीज़ को रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टारगेट किया। और लीमान का जो शहर है ईस्टर्न यूक्रेन का, वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 700 रशिया के हमले रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये ब्लैक सी फ्लीट है रशिया की, जिसने ड्रिल्स का आगाज़ किया है आज ब्लैक सी के अंदर। आपको मालूम है कि ग्रेन की डील के मामले को लेकर कितनी ज़्यादा ब्लैक सी के अंदर टेंशन्स आए हैं। दोनों ममालिक ने, रशिया ने भी और यूक्रेन ने भी, ये स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि ब्लैक सी के अंदर जो भी कश्ती हम देखेंगे तो हम उसे कंसीडर करेंगे एक मिलिट्री कार्गो और उसे हम उड़ा देंगे। रशिया ने भी कहा, यूक्रेन ने भी कहा, लेकिन यूक्रेन की साइड पर खाली सूखी धमकियां, और रशिया प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अपनी ब्लैक सी फ्लीट को पानियों में उतार कर रशिया ने दिखाया कि ये देख लो, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, और अगर तुम्हारी साइड पर हमें कोई कश्ती भटकती हुई नजर आई तो हम उसे उड़ा देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया, उसी तरह का वीडियो पैगाम ये आपको नज़र आ रहा होगा। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया ब्रूटल टेररिस्ट। रशिया ने एक मरतबा फिर से, मुसलसल चौथी मरतबा रशिया ने हमारे पोर्ट सिटी ओडेसा को टारगेट किया और ओडेसा पर पड़े हुए अजनास को टारगेट किया। वही डिटेल्स जो मैंने आपको बताई वो यूक्रेन के सदर ने शेयर करते हुए कहा कि इन एनी केस हमें अपना जो ग्रेन है वो अपनी पोर्ट से निकालना है। इससे पहले कि रशिया पूरे का पूरा ग्रेन जलाकर राख कर दे, उससे कबल हमें अपना ग्रेन किसी ना किसी तरह से अपनी पोर्ट से निकालना है। और रशिया ने आज जो नेवल ड्रिल्स की ब्लैक सी के अंदर, अपनी ब्लैक सी फ्लीट को उतारा, तो उसके बाद यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमें ना सिर्फ अपने ग्रेन को जल्द अज जल्द अपनी पोर्ट से बाहर निकालना है, बल्कि हमें असलहा गोला बारूद भी चाहिए, हमें एयर शील्ड भी चाहिए, हमें F-16 फाइटर जेट्स भी चाहिए, ताकि हम रशिया का मुकाबला कर सकें। धमकी तो हम दे बैठे, लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं कि हम रशिया को प्रैक्टिकल करके भी दिखाएं। अब जो जवाब सामने आया जॉन किर्बी का, जॉन किर्बी जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि फाइटर जेट्स तो यूक्रेन को बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो साफ़ी ने पूछा कितना जल्द, तो जॉन किर्बी ने कहा कि 2024 नहीं आने वाला, 2024 से पहले हम यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर देंगे। यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और 2024 से कबल F-16 प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूक्रेन को। अब ये नहीं बताया जॉन किर्बी ने कि कितने F-16 प्रोवाइड करने वाला है अमेरिका और उसके इत्तेहादी। जितना मुतालबा, जितना मुंह खोल रहे हैं यूक्रेन के ऑफिशियल्स, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया कि अमेरिका के टॉप जनरल जो जनरल मार्क मिली हैं, उन्होंने कहा कि इतना मुंह मत खोलो कि हम तुम्हारा मुंह भर ना सकें। उन्होंने फिर एस्टिमेट भी लगाकर बताया कि यूक्रेन जो मुतालबा कर रहा है वो $20 बिलियन के
तैयारे बनते हैं, जितना बड़ा मुतालबा यानी कि 100 F-16 फाइटर जेट्स इनिशियली यूक्रेन की जानिब से मांगे गए हैं। खैर, जॉन किर्बी ने कहा कि फाइटर जेट्स जो एयर शील्ड है वो तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको 2024 से कबल ये F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जहां तक ताल्लुक है ग्रेन का, जो आपका मसला बना हुआ है कि आप ग्रेन को अपनी पोर्ट से निकालना भी चाहते हैं, यूरोप भी आपको रास्ता, तो उसे ब्लैक सी की साइड से जवाब रशिया की जानिब से दे दिया जाएगा। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा काविशें कर रहा है, पूरी दुनिया से यूक्रेन मुतालबा कर रहा है कि किरदार अदा किया जाए ताकि जो हमारा ग्रेन है वो नीडी कंट्रीज़ तक, जिन्हें हमारे ग्रेन की ज़रूरत है, वहाँ तक ये ग्रेन पहुँच सके। अब साउथ अफ्रीका की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, चाइना ने भी कंसर्न जाहिर किए हैं जो ग्रेन की डील है उसके खात्मे के ऊपर। और पाकिस्तान, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, ये पहला विजिट था यूक्रेन का जब से यूक्रेन को आज़ादी मिली। किसी भी यूक्रेन के मिनिस्टर का ये पहला पाकिस्तान का दौरा था, तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था। दिमित्रो कुलेबा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर बात हुई और शहबाज शरीफ को इन्होंने यूक्रेन जंग से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। दिमित्रो कुलेबा ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी मीटिंग की, मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि वी वांट पाकिस्तान टू बी बाय आवर साइड, हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन रूस और यूक्रेन की जंग में हमारा साथ दे, लेकिन जो भी किरदार पाकिस्तान का है उसको दिमित्रो कुलेबा ने सराहा। और साथ ही जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की गई, जब ये ऑपरेशन, ये जंग स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद प्रोवाइड की गई थी उस पर भी दिमित्रो कुलेबा ने शुक्रिया अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी का। और जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसमें भी किरदार अदा करने से मुतल्लिक बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इस दौरान सवाल ये किया गया कि क्या पाकिस्तान असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, दोनों से सवाल किया गया, तो दोनों ने इसको डिनाई किया है। जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी, स्पेशली भारत के मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश करती रही, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और दिमित्रो कुलेबा ने भी, दोनों ने डिनाई किया और इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया। और दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हमारे आपस के दिफाई ताल्लुकात हैं, लेकिन इस जंग के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान इस तरह की कोई मदद, इमदाद या इस तरह की कोई बातचीत हमारी पाकिस्तान से नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सख्ती से इस तरह की रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया और इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर लाने में किरदार अदा करने से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम किरदार अदा करते रहेंगे। और इसके अलावा जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसकी बहाली के लिए भी बिलावल भुट्टो ने एक तो कंसर्न जाहिर की और ये कहा कि जो ब्लैक सी ग्रेन डील है इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी अगर ये डील बहाल ना की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं यूएन के चीफ से, रशिया के ऑफिशियल्स से और तुर्की के किरदार को भी बिलावल भुट्टो ने सराहा और ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन डील मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी ताकि पूरी दुनिया के अंदर कोई फूड क्राइसिस पैदा ना हो। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मैं आपको बता दूं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तुर्की के सदर ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ब्लैक सी ग्रेन डील बहाल हो जाएगी। अब ऐसी क्या बात की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, मैं आपको बता दूं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत डिटेल के साथ बात की जो ग्रेन का मामला है और रशिया का जो कंसर्न है इस डील से निकलने की जो वजह है उस पर बहुत डिटेल के साथ व्लादिमीर पुतिन ने बात की। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एक तो जो हवा बनाई हुई है मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया ने, नेटो ममालिक ने, यूक्रेन के इत्तेहादियों ने, कि यूक्रेन का ग्रेन जो है उस पर डिपेंड कर रही है पूरी दुनिया। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का ग्रेन पूरी दुनिया के ग्रेन का 5% कंट्रीब्यूट करता है और रशिया के ग्रेन का जहां तक ताल्लुक है तो रशिया का ग्रेन पूरी दुनिया के ग्रेन के अंदर 20% कंट्रीब्यूशन रशिया के ग्रेन का भी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब से डील हुई थी, ग्रेन की डील, इसके तहत ये तय पाया था कि चलें जितने भी % कंट्रीब्यूशन यूक्रेन के ग्रेन का है, लेकिन यूक्रेन एक अच्छा एक्सपोर्टर गंदम का, मकई का और सनफ्लावर ऑयल का है। तो जब ये ग्रेन की डील तय पाई तो इसके तहत ये तय पाया कि जिन ममालिक को यूक्रेन के ग्रेन की ज़रूरत है या फिर जो ममालिक यूक्रेन के ग्रेन पर डिपेंड करते हैं वहां तक यूक्रेन का ग्रेन जाएगा। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 1% ग्रेन भी यूक्रेन का
उन ममालिक तक नहीं गया जिन ममालिक को एक्चुअली यूक्रेन के ग्रेन की ज़रूरत है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, वहाँ तक ये ग्रेन नहीं गया। बल्कि कहाँ पर गया? पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये यूक्रेन का ग्रेन इस्तेमाल होता रहा और अमेरिका ने यूक्रेन के ग्रेन को इस्तेमाल किया अपनी साइड पर कुछ ममालिक को लाने के लिए। और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन तक ये ग्रेन यूक्रेन का जाता रहा, ना कि उन ममालिक तक जो इस ग्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जिन्हें इस ग्रेन की ज़रूरत है। रूस के सदर ने कहा कि अगर मेरे ये कंसर्न्स दूर कर दिए जाते हैं तो फिर मैं इस डील में वापस आ सकता हूं। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस गुफ्तगू को कोट करते हुए कहा, वेस्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स को सुनना होगा और अगर आपने व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स को सुन लिया तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि मेरी जो मुलाकात होने वाली है, जो मेरी गुफ्तगू होने वाली है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, उसके दौरान मैं रूस के सदर को कायल कर लूँगा कि वो ब्लैक सी ग्रेन डील को बहाल कर लें। अब वेस्ट कहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के मुतालबात को सुनता है, सुन भी ले तो उस पर अमल दरामद वेस्ट की जानिब से नहीं किया जाएगा। फिलहाल वेस्ट बिजी है इल्ज़ाम तराशियों में जो इनके सिपाही को मार पड़ रही है मैदान जंग के अंदर। मैदान जंग के अंदर क्या, बल्कि ज़रा सा एक कर्ज स्ट्रेट ब्रिज पर हमला करके यूक्रेन ने तो जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी, यूक्रेन के गले पड़ गया कर्ज स्ट्रेट ब्रिज का वो हमला, जिसके बाद मुसलसल 4 दिन हो गए, 4 रातें हो गई कि मिसाइल्स की, ड्रोन्स की बारिश यूक्रेन के ऊपर हो रही है। तो अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, फ्रांस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये असलहा, गोला बारूद रशिया के पास आ कहाँ से रहा है, ये ड्रोन्स रशिया के ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। इस मरतबा ईरान पर इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया, बल्कि फ्रांस की जानिब से, जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के एडवाइज़र हैं, उनकी जानिब से चाइना पर इल्ज़ाम आयद किया गया। एक इंटरव्यू के दौरान जो फ्रांस के सदर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि चाइना रशिया को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो तुम भी तो 50-60 यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन जब से ये जंग या ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो इस तरह के रोने वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया, उनके इत्तेहादियों की जानिब से इस तरह के रोने रोए जा रहे हैं। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया। जो अमेरिका के साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन 4 ममालिक का उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि ये हमारे लिए एक थ्रेट बन चुके हैं, ये अमेरिका की बातें नहीं मान रहे और अमेरिका की बातें दीगर ममालिक को भी नहीं मानने दे रहे। तो अगर आपने वाइट हाउस को उतना ही पावरफुल करना है जितना पावरफुल वाइट हाउस पहले हुआ करता था, तो 2024 में मुझे वोट देकर शुक्रिया का मौका दें और वाइट हाउस को उतना ही मजबूत बनाएं। अब चाइना की जानिब से एक मरतबा फिर से ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के एडवाइज़र की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, चाइना ने उसे डिनाई किया, मुस्तरद किया और चाइना ने कहा कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े के अंदर हमारा किरदार न्यूट्रल था, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगा। चाइना तो सालसी की भी कोशिश कर चुका है, लेकिन उस पर भी इन नेटो ममालिक को एतराज़ है और ये इल्ज़ाम तराशियाँ बगैर सबूतों के, सबूत कोई नहीं प्रोवाइड करते, इल्ज़ाम धर देते हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर जो पहले पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की 2 रोज़ कबल। उन्होंने कहा कि वागनर्स जो हैं वो यूक्रेन की जंग में अब हिस्सा नहीं लेने वाले। लेकिन जो सबरीना सिंह हैं, जो डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की। सबरीना सिंह ने कहा कि वागनर्स जो हैं वो रशिया को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस अमेरिका के पास है कि वागनर्स रूस को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस तरह की 2 रोज़ के बाद इनके पास इंटेलिजेंस खैर तब्दील हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वागनर के जो फौजी हैं, वागनर के जो फाइटर्स हैं, उनको टास्क सौंपा गया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सवाल की गैप को कंट्रोल करने का। सवाल की गैप मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है बहुत ख़तरनाक बॉर्डर है, दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक। सवाल की गैप को अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इस सवाल की गैप के एक जानिब बेलारूस है, दूसरी जानिब रशिया का ओब्लास्ट कलिनिनग्राड है, एक जानिब पोलैंड और दूसरी जानिब
नेटो मुल्क लिथुआनिया है। और अगर सवाल की गैप को कंट्रोल करता है रशिया या फिर वागनर्स को एक टास्क सौंपा जाता है, तो वागनर्स जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं वो बगावत के दौरान हमने देख लिया। तो वागनर्स के लिए मुश्किल तो नहीं है सवाल की गैप को कंट्रोल करना, लेकिन सवाल की गैप क्योंकि नेटो टेरिटरी है, ये पोलैंड का हिस्सा है, इसलिए इतना आसान भी नहीं होगा कि रशिया वागनर्स को इतना बड़ा टास्क सौंप दे। खैर, अब जो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं सबरीना सिंह, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि वागनर्स रूस को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई सबूत सबरीना सिंह की जानिब से इस स्टेटमेंट पर भी कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन खुद बता चुके हैं अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर कि हमारा यूक्रेन का जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा जो अगला सफ़र है वो अफ्रीका का होगा। तो अपने फाइटर्स को मुखातिब करते हुए वो कह रहे थे कि अपना सामान सफ़र बांध लो और हमारा अगला सफ़र जो है वो अफ्रीका का होगा। लेकिन खैर, इस तरह के बयान पर, येवगेनी प्रिगोजिन के बयान पर आंखें बंद करके तो खैर यकीन नहीं किया जा सकता। ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी येवगेनी प्रिगोजिन की हो चुकी है। लेकिन अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक को कुछ समझ नहीं आ रही। प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके दिमाग पर वागनर्स की बेलारूस के अंदर मौजूदगी का, रशिया की ब्लैक सी फ्लीट का ब्लैक सी के अंदर उतरने का, और रशिया की जानिब से जिस तरह के पावरफुल हमले किए जा रहे हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक और यूक्रेन के जहनों पर है। क्या सोल्यूशन निकाला जाता है ब्लैक सी ग्रेन डील का, और किस तरह से रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, नज़र रखेंगे इस तनाज़े पर। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।